हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के अंतर्गत प्रोनाउन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। कल के वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट रूल को पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम करते हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या होता है? द प्रोनाउंस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी वह सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछने या कहने का प्रस्ताव किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है हु, जो सब्जेक्ट के रूप में होता है, हुम जो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, हु जिसका ऑनर होता है, विच सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों होता है, व्हाट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है। जैसे एग्जांपल है हु विल हेल्प यू। फिर नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग, विच ऑफ दिस बुक बिलोंग्स टू यू। फिर हुज इज दिस। फिर एक एग्जांपल है वी हैव टू हेल्प फोन ऑपरेट्स ऑफ देम टू यू वांट। तो अब हम सम इम्पॉर्टेंट रूल फिर दोबारा पढ़ेंगे। फिर रूल नंबर फर्स्ट क्या है? विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर चुनाव यानी सिलेक्शन और विकल्प चॉइस के लिए होता है। यानी भी जहाँ विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में होता है, इसे विच का प्रयोग में सिलेक्शन यानी चुनाव या चॉइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है द इंटरव्यूजर आस्क द कैंडिडेट टू डिस्ट्रैक्ट ही कम फ्रॉम। तो डैश के जगह पे विच का प्रयोग का होगा, यानी यहाँ पे चूज कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट कम फ्रॉम, मतलब कैंडिडेट को चॉइस करना है विकल्प के अनुसार पे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है द मास्टर डिड नॉट नो, मतलब कि मास्टर नहीं जानते थे डैश ऑफ द सर्वेंट ब्रेक द ग्लास, कि सर्वेंट ने ग्लास को तोड़ दिया। तो यहाँ पे किसने ब्लॉक को तोड़ दिया, ग्लास को तोड़ दिया, तो यहाँ पे विच का प्रयोग होगा, चॉइस दिया है। फिर नोट, विच और वाट दोनों का प्रयोग चुनाव के लिए होता है, यानी विच का भी प्रयोग चुनाव के लिए होता है और वाट का भी प्रयोग चुनाव के लिए होता है। जब हम बहुत कम संभावनाओं के बारे में सोचते हैं तो शायद 2, 3 या 4, तब हम विच का प्रयोग करते हैं, अन्यथा वाट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है देयर आर 4 अम्ब्रेलाज हियर विच इज योर, मतलब यहाँ पे 4 छाताएं हैं, जो विच इज योर, इनमें से कौन आपका है, चाहे तुम्हारा है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, मतलब कि कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। विच इज़ द मोर एक्सपेंसिव मीट और फिश। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, मतलब कि आपका सबसे प्रिय गेम कौन सा है। फिर नोट अगला है हु, डू या डज, डिड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट की संरचना गलत होती है, यानी जिस भी सेंटेंस में हु हो या डू हो, डज हो, डिड हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट की संरचना हमेशा गलत होती है। इसके स्थान पर हम हु वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में यानी आईएनजी वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू या डज, डिड का प्रयोग होता है। तब हु प्लस डू या डज, डिड नॉट वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे हु नोज यू, मतलब कौन तुमको जानता है। हु टीच यू, मतलब आप तुमको कौन पढ़ाता है। फिर रूल नंबर 2, हु यानी कौन का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर मानव जाति ह्यूमन बीइंग के लिए होता है, यानी हु का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर ह्यूमन बीइंग यानी मानव जाति के लिए होता है। जैसे हु बॉट दिस फ्लावर, मतलब कि किसने इस फूल को खरीदा, हु सा फूल। फिर रूल नंबर 3, होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर मानव जाति के लिए होता है, यानी होम का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर मानव जाति के लिए होता है। जैसे दिस इज़ द बॉय हु आई मीट, यह वही लड़का है जिससे मैं मिला। दिस इज़ द स्टूडेंट हु आई नो, यह वही विद्यार्थी है जो मुझको जानता है। फिर रूल नंबर 4 है प्रीपोजिशन प्लस होम का प्रयोग होता है, लेकिन प्रीपोजिशन प्लस हु का प्रयोग नहीं होता है, यानी प्रीपोजिशन और होम का प्रयोग होता है लेकिन प्रीपोजिशन हु का प्रयोग नहीं होता है। अब आगे सेंटेंस, जैसे एग्जांपल है दिस इज़ द स्टूडेंट अबाउट हुम आई वाज टॉकिंग, मतलब कि यह वही विद्यार्थी है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा, चाहे तुमसे बात कर रहा था। बाय हुम वाज द रामायण रिटेन, मतलब किसके द्वारा रामायण लिखा गया। रूल नंबर 5,
वाट का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर और वस्तु, कार्य, पद, पेशा के लिए होता है। यानी वाट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर होता है। कार्य और पेशा के लिए हमेशा होता है। नहीं यानी किस कार्य, कौन सा कार्य करते हैं और आपका कौन सा पेशा है वही। जैसे एग्जाम्पल है, वाट है यू बॉट टुडे, आपने आज कौन सी वस्तु क्या खरीदा। वाट इज ही, यह कौन है। वाट हैज़ हैपेंड, मतलब क्या हुआ। वाट आर यू, मतलब। फिर रूल नंबर 6 है, हुज का प्रयोग पोसेसिव यानी अधिकार बताने के लिए होता है। यानी हुज का प्रयोग हमेशा अधिकार बताने का, जैसे हुज इज दैट कार, यह किसकी कार है। हुज इज दिस बुक, यह किसकी किताब है। चाहे फिर रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम, इसको हिंदी में कहते हैं। इसका डिफिनीशन है, द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड एज ए कंजक्शन इन ए सेंटेंस, यानी वह सर्वनाम जो कंजक्शन के रूप में एक सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। मीनिंग इज टू से, यानी जिसका अर्थ होता है कहना। द प्रोनाउन दैट आर यूज टू कंबाइन टू और मोर देन टू क्लासेज आर क्लास रिलेटिव प्रोनाउन या कनेक्टिव प्रोनाउन। या एक और इसका डिफिनीशन है, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स टू अ नाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है एक नाउन को रिलेट करता है यानी संबंध बताता है। इट इज डिस्क्राइबिंग द पर्सन, और यह पर्सन को विस्तार करता है, प्लेस को भी विस्तार करता है, एनिमल और थिंग, यानी यह वस्तु, व्यक्ति और जानवरों के बारे में वर्णन करता है। द रिलेटिव प्रोनाउन रिफर आर कॉल्ड इंसिडेंट। फिर जैसे एग्जाम्पल है, हु पर्सन, हुम पर्सन, विच एनिमल, थिंग्स, हुज, फिर पर्सन एनिमल थिंग्स, वाट पर्सन थिंग, दैट पर्सन एनिमल थिंग्स। यानी अब जैसे एग्जाम्पल, आई नो हिम हु कम स्टरडे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, आई नो द बॉयज हु वर देयर। फिर आई नो द बॉय हु कम स्टरडे। आई नो द बॉय विच सी बॉट एट द शॉप। दिस इज द गर्ल whom I love. दिस बुक विच यू गिव मी अ लास्ट। फिर अगला पढ़ते हैं सम इम्पॉर्टेंट रूल के तहत। रूल नंबर फर्स्ट, हु का प्रयोग मानव जाति यानी ह्यूमन बीइंग के लिए होता है, जबकि विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु या नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल के होता है। यानी हु का प्रयोग हमेशा मानव जाति यानी ह्यूमन बीइंग के लिए होता है और विच का प्रयोग नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु के लिए होता है। जैसे द डॉग विच बार्क्स एवरी नाइट हैज़ बीन कॉट बाय द म्यूनसिपालिटी वर्कर्स। तो डॉग आपका मानव ह्यूमन बीइंग है, तो इसके अनुसार यहाँ पे विच का प्रयोग किया गया है नॉन लिविंग थिंग के लिए। जैसे संदीप इनवाइटेड संजीत हु हैज़ ए फेमस डांसर, तो ये आपका ह्यूमन बीइंग है फेमस डांसर, तो यहाँ पे हु का प्रयोग। और इसमें डॉग आपका है कैच पकड़ा गया म्यूनसिपालिटी, तो ये निर्जीव वस्तु के लिए है, तो यहाँ पे विच का प्रयोग। फिर नोट, दैट का प्रयोग मानव जाति यानी ह्यूमन बीइंग या परंतु के लिए अर्थात या हु या विच के लिए बदले में किया जाता है। जैसे दिस इज द मैन दैट आई सा। फिर नेक्स्ट, दिस इज द डॉग दैट बीट रमेश स्टरडे। फिर रूल नंबर 2, नाउन हु विच दैट प्लस वर्ब की संरचना उस नाउन के लिए संबंधित प्रोनाउन को पुनः प्रयोग करना गलत होता है। जैसे द गर्ल हु कम्स सी इज संडे, तो ये आपका गलत है। सही सेंटेंस है द गर्ल हु कम्स इज संडे। या द चेयर विच यू सेल आर कास्टली। रूल नंबर 3, हु हुम के प्रयोग में प्राय प्रॉब्लम दिया हो, यानी हु या हुम में अगर प्रॉब्लम दिया हो तो ध्यान हु जो जिसने नॉमिनेटिव केस में होता है, जबकि हुम ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अतः वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब बराबर होते हैं, मतलब जिसने सब्जेक्ट उतने ही वर्ब, तो हुम लगाए अन्यथा हु का। जैसे सब्जेक्ट बराबर वर्ब और हुम, सब्जेक्ट बराबर वर्ब हुम। जैसे दिस इज द थीफ हु वाज पनिश्ड, यानी वह वही चोर है जिसकी सजा हुई। दिस इज द थीफ हुम आई सा स्टरडे। फिर दिस इज द थीफ हु आई सा स्टरडे रन्स फास्ट, मतलब ये वही चोर है जिसको मैंने देखा दौड़ते हुए तेजी से। आई नो द गर्ल हु वन द अवार्ड, मैं इस लड़की को जानता हूँ जो अवार्ड को जीती। फिर रूल नंबर 4 क्या है, दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में या हु विच हुम के स्थान पर हो सकता है, परंतु निम्नलिखित 4 स्थितियों में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में केवल दैट का ही प्रयोग होता है।
जैसे कंडीशन नंबर फर्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री के बाद हु हुम विच आए तो इसके स्थान पर दैट का प्रयोग होता है। जहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद हु हुम विच आए तो वहाँ पे दैट का प्रयोग होता है। जैसे सी इज़ द क्लेवरेस्ट गर्ल दैट आई हैव मीट, तो यहाँ पे सुपरलेटिव द क्लेवरेस्ट गर्ल लिया है, इसके अनुसार यहाँ दैट लगेगा। फिर द नेक्स्ट है द बेस्ट सब्जेक्ट दैट आई कैन एक्सप्लेन इज इंग्लिश, यहाँ द बेस्ट आपका सुपरलेटिव है तो यहाँ पे दैट का प्रयोग। फिर दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू, फिर ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज दैट कैन डू दिस वर्क। फिर कंडीशन नंबर 2 क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद यदि हु विच हुम आए तो इनके स्थान पर दैट लगता है। व्हाट इज़ इट दैट डिस्ट्रीब्यूट यू सो मच, तो यहाँ व्हाट से प्रयोग किया गया तो यहाँ पे दैट का प्रयोग है। फिर व्हाट इज़ दिस दैट आई डू नॉट नो, फिर whom who am I that should help you, what is that you meant। फिर कंडीशन थर्ड क्या है, यदि दो इंसिडेंट आए, एक व्यक्ति तथा दूसरा जानवर या वस्तु हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग है। यानी कोई एक पहला व्यक्ति हो और दूसरा जानवर हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हमेशा दैट का प्रयोग होता है। मतलब दैट का प्रयोग इंसिडेंट के बाद किया जाता है, जहाँ एक को हु की ओर और दूसरे को बीच का प्रयोग करते हैं। जैसे द ड्राइवर एंड हिज बस दैट क्रॉस द लोन स्ट्रीक अगेंस्ट अ ट्री, फिर मेनी आर द मैन एंड कंट्रीज दैट आई सा, फिर नेक्स्ट सेंटेंस द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सा यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। फिर कंडीशन नंबर 4 क्या है, यदि सेंटेंस में द सेम, द ओनली, ऑल, द फ्यू, द लिटिल, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, नॉन आए तो इनके बाद हु विच हुम के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग है। जैसे आई हैव टोल्ड यू, तो यू यहाँ पे टोल्ड यू तो ऑल दैट का प्रयोग, आई नो दिया है, दैट का प्रयोग होगा। फिर माई वाइफ हैज स्पेंड द लिटिल मनी दैट आई गिव हर, ऑल दैट glitters is not gold, there is nothing that should frighten us, he is the only boy that can help you। फिर आगे पढ़ते हैं नोट अगला, द सेम प्लस नाउन के बाद दैट का प्रयोग होता है जब वर्ब स्पष्ट हो, जबकि द सेम नाउन के बाद एज का प्रयोग होता है जब वर्ब स्पष्ट ना हो। जैसे दिस इज द सेम काउ एज माइन, फिर दिस इज द सेम मैन दैट का पे चीटेड मी। फिर रूल नंबर 5 है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हाउ, हु एवर, जो कोई भी, जो भी, विच एवर कोई भी, विच सम सो एवर जो कोई भी, वाट एवर जो चाहे सब जो, वाट सो एवर जो कोई जो भी, होम एवर जिस किसी को भी। और वाट के पहले इंसिडेंट का प्रयोग नहीं होता है, जैसे वाट एवर, विच एवर, हु एवर, हुज एवर, whom so ever, anything which, anything person who, फिर anything person whom। यानी एनीथिंग वस्तु के लिए होता है, एनीथिंग विच के लिए होता है, एनी पर्सन हु के लिए होता है और एनी पर्सन हुम के लिए। जैसे हु यू कैन ईट वाट एवर यू लाइक, मतलब कि जो तुमको पसंद है वो खा लो। यू कैन टेक विच एवर यू लाइक। फिर हु एवर, हु सो एवर ज्वाइन आवर पार्टी इज़ वेलकम। आई सेल इम्प्लाइज हु सो एवर यू रिकमेंड। फिर रूल नंबर 6 है हुज का प्रयोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए होता है। जैसे आई टॉल्ड टू द गर्ल हुज कार हैड ब्रोकन डाउन द कार हुज ड्राइवर इज यंग मैन इज फ्रॉम दिल्ली। और नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को पढ़ते, तब तक के लिए धन्यवाद।